हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय ध्यान योग इसके 19 से लेकर के 23 तक श्लोकों को एक साथ पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज इस पर हमारा पहला दिवस है। पहले हम 19वां श्लोक लेंगे, इसकी आवृत्ति करेंगे। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो लिंगते सोपमा स्मृता नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। युञ्जतो योगमात्मनः। वाचन माता जी। अनीता माता जी, आप गाइए। यथा दीपो निवातस्थो यथा दीपो निवातस्थो लिंगते सोपमा स्मृता निङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। युञ्जतो योगमात्मनः। श्री भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। तो जैसे एक वायु रहित स्थान में, एक स्थान जहाँ पर बिल्कुल हवा नहीं है, वहाँ पर जो दिए की लौ है वो बिल्कुल नहीं हिलती है, स्थिर रहती है। उसी प्रकार से एक योगी का मन वश में होता है, राइट, और वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। आइए अन्वय को देखेंगे। यथा, जिस प्रकार, निवातस्थः अर्थात वायु रहित स्थान में, दीप न इंगते, दीप नहीं कंपित होता है, उसकी लौ इधर उधर हिलती डुलती नहीं है, वो स्थिर रहता है। सा, उसी प्रकार, आत्मनः योगम युञ्जतः, आत्म विषयक योग अभ्यासकारी, यत चित्तस्य योगिनः उपमा स्मृता, अर्थात संयत चित्त योगी की उपमा जानी चाहिए। तो जिस प्रकार से वो लौ स्थिर रहती है, उसी प्रकार से जो व्यक्ति योग में स्थित है उसका मन उसके वश में रहता है। तात्पर्य इसका छोटा ही है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने आराध्य देव के चिंतन में उसी प्रकार अविचलित रहता है जिस प्रकार वायु रहित स्थान में एक दीपक रहता है। यहाँ पर प्रभुपाद जी इसको आसान भाषा में स्पष्ट कर रहे हैं कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है उसका मन उसके वश में किस प्रकार रहता है, क्योंकि उसका मन हमेशा ही उसके आराध्य देव अर्थात कृष्ण के चिंतन में लगा रहता है और अविचलित रहता है। और किस प्रकार, जैसे दिया है वो वायु रहित स्थान में स्थिर रहता है, उसी प्रकार। तो आप इसको समझ रहे हैं इस श्लोक से कि कैसे एक कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का मन उसके वश में रहता है। अम्बरीश महाराज के एग्जाम्पल से देखिए, उन्होंने अपनी सभी क्रियाओं को, सभी कार्य को भगवान को समर्पित किया और मन को उन्होंने भगवान के चरणों में लगाया। इस प्रकार से भगवान का चिंतन में वो हमेशा मन को लगाता है, तो उसका मन अविचलित है। अब ऐसा कैसे है कि एक भक्त का मन सदैव ही कृष्ण में स्थिर रहता है? ऐसा इसीलिए क्योंकि भगवान उसको अपना माधुर्य प्रकट करते हैं, नहीं? क्योंकि देखिए, मन का एक स्वभाव है, मन को चाहिए सुख, निरंतर सुख, और जहाँ उसको सुख मिलता है वहीं वो रमे रहना चाहता है। तो भगवान जब अपना माधुर्य प्रकाशित करते हैं तब मन वहीं चुंबक की तरह चिपक जाता है भगवान से। ठीक है, आइए अब हम दूसरे श्लोक को पढ़ते हैं। यहाँ पर एक अधिक चित्र रखा हुआ है, आप जस्ट आपको समझाने के लिए। देखिए, इस चित्र में आप देख रहे हैं, ये वो चित्र है जब भ्राता भीम जरासंध का वध करते हैं, तब भगवान उनको इशारा करते हैं, इस प्रकार से इंगित करते हैं कि तुम जरासंध को इस प्रकार से इसका वध करो, राइट। जरासंध कोई साधारण व्यक्ति नहीं था जिसको मारना आसान हो। अब इसमें जरासंध जो है कृष्ण को अपने समक्ष देख रहे हैं, लेकिन उनका माधुर्य भगवान ने उनको प्रकाशित नहीं किया है। लेकिन भीम जो कि भगवान के भक्त हैं, भगवान उनको अपना माधुर्य प्रकट कर रहे हैं, इसलिए भीम जानते हैं कि भगवान है। कितनी अद्भुत बात है कि जो चीज मीठी है वो सबको मीठी लगनी चाहिए। चीनी मीठी है, आपको भी मीठी लगती है, मुझे भी मीठी लगती है, हम सबको मीठी लगती है, एक्सेप्ट किसी को जॉइंडिस ना हो तो, राइट। लेकिन
भगवान इतने मधुर हैं और वो मधुरता केवल अपने भक्तों को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, जैसे अभी आपको भगवत गीता अच्छी लग रही है, आपके लिए रोज भगवत गीता सुनना सरल है, आसान है, लेकिन किसी भौतिकतावादी व्यक्ति को एक दिन भी लेकर आइए कि हम आधा घंटा गीता पढ़ेंगे, उसके लिए वो बहुत बड़ा स्ट्रगल होगा कि कैसे मैं गीता पढूं, लेकिन आपके लिए सहज है। आइए अब हम दूसरे श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अब हम जो है 4 श्लोकों को एक साथ में ले रहे हैं क्योंकि तात्पर्य इसी प्रकार से दिया गया है। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया, यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया, यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, यत्र चैवात्मन आत्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति, सुखम् आत्यन्तिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यम् अतीन्द्रियम्, सुखम् आत्यन्तिकं यत्तत् बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम्, वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितिश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। तं विद्या दुःखसंयोग वियोगं योगसंज्ञितम्। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर। तो इन श्लोकों में श्री भगवान क्या कह रहे हैं, आइए उसको समझते हैं। भगवान कह रहे हैं, सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। तो सिद्धि की अवस्था का वर्णन यहाँ पर हो रहा है। समाधि में कैसा होता है व्यक्ति का मन, उसको भगवान कह रहे हैं। एक बार मैं इसको पूरा पढ़ रही हूँ आपके लिए, आप ध्यानपूर्वक इसको सुनिए। सिद्धि की अवस्था में जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाली समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो बहुत सुंदर ये श्लोक है, आइए इसको समझते हैं। तो यहाँ पर जैसे भगवान वर्णन कर रहे हैं समाधि की अवस्था का, ऐसी अवस्था में क्या होता है, जो योगी है उसके सारे भौतिक मानसिक जो कार्यकलाप हैं वो पूरी तरह संयमित हो जाते हैं, अर्थात उसका जो मन है पूरी तरह से उसके वश में है। और ऐसे में बताया जा रहा है कि वो अपने शुद्ध मन से, अर्थात उसका चित्त जो पवित्र हो गया है, वो शुद्ध चित्त से अपने आप को देख सकता है और दिव्य आनंद का अनुभव कर सकता है। अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान ये स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा की दिव्य इंद्रियां होती हैं। राइट, अभी जो ये आप जानते हो आत्मा के बाहर 2 आवरण है, एक तो हमारा भौतिक स्थूल शरीर, राइट, ये जो आपको दिख रहा है, और एक भौतिक सूक्ष्म शरीर जो नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो जब चित्त पवित्र हो जाता है, अर्थात जो मन जो है चेतो दर्पण मार्जन जैसे कहा जाता है इसको शिक्षाष्टक में, चित्त का दर्पण का जब मार्जन हो जाता है तब जो व्यक्ति है, जीवात्मा है, अपनी दिव्य इंद्रियों से दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ठीक है, अर्थात आत्मा की दिव्य इंद्रियां होती हैं, मतलब आपकी दिव्य इंद्रियां हैं, ऐसा नहीं बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी, दिव्य इंद्रियां हैं, लेकिन अभी चित्त दूषित होने के कारण उन दिव्य इंद्रियों से दिव्य सुख का अनुभव हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसे आगे कहते हैं
इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी भी सत्य से विपत नहीं हो सकता, सत्य से विचलित नहीं हो सकता है, और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ वो नहीं मानता। जब उसको ऐसा दिव्य सुख मिलता है तो ऐसा कोई और दूसरी चीज नहीं है। इसको कहा जाता है कि अगर एक शुद्ध भक्त से यदि आप कहो कि हम आपको इस पूरे भौतिक जगत का साम्राज्य दे दें और आप आधे क्षण के लिए श्री भगवान को भूल जाओ, तो वो इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे। आप समझ लें, क्योंकि वो इससे भगवान की स्मृति से प्राप्त होने वाला जो दिव्य आनंद है, उससे अधिक आनंद वो और किसी चीज में अनुभव नहीं करते। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। आयोग आपको स्पष्ट हो रहा होगा। आइए तात्पर्य को देखेंगे। तात्पर्य बहुत सुंदर है और थोड़ा टफ भी हो सकता है, ठीक है, इसलिए आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो यहाँ पर बता रहे हैं भगवान की सिद्धि की अवस्था में जब व्यक्ति इस प्रकार से परमात्मा में ध्यान लगाता है, एक अष्टांग योगी, और योग के जो अष्ट अंग है उनका पालन करता है, इस प्रकार से उसने अपना मन जो है परमात्मा में स्थिर किया है, तो कैसी अवस्था होती है उसका वर्णन कर रहे हैं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतः संयमित हो जाता है। आइए तात्पर्य की ओर बढ़ेंगे। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, योगाभ्यास से मनुष्य भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। यह योग का प्रमुख लक्षण है। तो क्या है योग का प्रमुख लक्षण? राइट, अगर कोई व्यक्ति योग कर रहा है, राइट, भगवान से युक्त होने की दिशा में है, तो उसका प्रमुख लक्षण क्या है कि वो भौतिक धारणाओं से क्रमशः विरक्त होता जाता है। क्रमशः बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुरंत नहीं विरक्त होगा, धीरे धीरे, राइट, जैसे जैसे उसका चित्त शुद्ध होगा। इसके बाद वह समाधि में स्थित हो जाता है, जिसका अर्थ होता है कि दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर प्रभुपाद जी आपको तत्व से भी समझा रहे हैं। जब व्यक्ति समाधि में स्थित होता है, राइट, समाधि में जब व्यक्ति स्थित है, उसका चित्त शुद्ध हो गया है, तो अपने दिव्य इंद्रियों से, राइट, दिव्य मन और बुद्धि से देख पा रहा है। क्या देख रहा है? वो अपने आप को, राइट, परमात्मा से अलग और परमात्मा के दिव्य आनंद का अनुभव कर रहा है। ये ऐसे क्यों बताया प्रभुपाद जी ने? क्योंकि ऐसे बहुत सारे आध्यात्मवादी होते हैं जो ये गलती कर बैठते हैं, अपने आप को ही परमात्मा समझते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी आपको ये स्पष्ट कर रहे हैं कि वो दिव्य मन तथा बुद्धि के द्वारा योगी अपने आप को परमात्मा समझने का भ्रम न करके परमात्मा की अनुभूति करता है। ठीक है। सो अब प्रभुपाद जी इसको और स्पष्ट करते हैं कि कौन लोग इस सिद्धांत को ठीक ठीक नहीं समझ पाते, उसका वर्णन कर रहे हैं। योगाभ्यास बहुत कुछ पतंजलि की पद्धति पर आधारित है। कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार, अर्थात जो प्रमाणिक नहीं है फिर भी वो इस विषय में बोल रहे हैं, अप्रामाणिक भाष्यकार जीवात्मा तथा परमात्मा में अभेद स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अभेद मीन्स वो ये कहने का प्रयास करते हैं कि जीवात्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, जबकि ये गलत है। राइट, परमात्मा सभी के हृदय में स्थित है। एक ही परमात्मा आपके हृदय में भी स्थित है, मेरे हृदय में भी स्थित है, हम में से हर व्यक्ति हर जीव के हृदय में स्थित है, और वो सबके विषय में जानते हैं सब कुछ। राइट, अनादिकाल से आपने जो भी इच्छा की है वो जान रहे हैं। ठीक है, तो जीवात्मा और आत्मा में भेद है। ठीक है, आप जैसे जीवात्मा के स्तर पर आपको जो अनुभव हो रहा है वो आप ही जानते हैं, राइट, वो मैं नहीं जान रही हूँ। ठीक है, लेकिन परमात्मा जी सबके हृदय में बैठे हैं और सबकी भावनाओं को समझ रहे हैं। सो ये डिफरेंस है। सो जीवात्मा तथा परमात्मा में ऐसे जो अप्रामाणिक भाष्यकार हैं वो अभेद ये कहने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। और ये कौन है? ऐसे कुछ अप्रामाणिक भाष्यकार। और अद्वैतवादी इसे ही मुक्ति मानते हैं, किंतु वे पतंजलि की योग पद्धति के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। तो जो अद्वैतवाद है, अर्थात जो अद्वैत, राइट, कि अद्वैत दो नहीं एक ही है, इस प्रकार के सिद्धांत को मानते हैं, वो इसको नहीं स्वीकार कर पाते हैं। अब आगे पढ़ेंगे इसके विषय में। पतंजलि पद्धति में जैसे प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो अद्वैतवादी हैं वो पतंजलि की जो योग पद्धति है उसके वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानती। यदि आप प्रश्न पूछो कि पतंजलि की योग पद्धति क्या है, तो प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं, पतंजलि पद्धति में दिव्य आनंद को स्वीकार किया गया है।
ओ, समय तो हो गया। ठीक है, फिर इससे आगे हम कल पढ़ेंगे। इससे आगे वाले जो बात थोड़ी सी टफ है, बस वैसे आप उसको समझ जाएंगे। तो इससे आगे हम जो है कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भक्त का अभी तक कुछ प्रश्न है तो आप उसे पूछ सकते हैं। हाँ, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। बहुत अच्छे, सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट मैं कहूंगी कि देखिए, अभी हम लोग जैसे जैसे आप भक्ति कर रहे हो, वैसे वैसे हर एक क्रिया के द्वारा, हर एक संपर्क के द्वारा ही, चाहे प्रसाद खाना हो, कथा सुनना हो, भगवान की सेवा करना हो, हर एक कार्य दिव्य है। तो आपकी जो चेतना है वो और पवित्र होती जा रही है। ये श्लोक जितना आज आप समझ रहे हो, राइट, भक्ति करते करते 2 साल बाद इसी श्लोक को आप समझोगे, तब आप उसको अलग स्तर से समझोगे, राइट। जिसकी जितनी चेतना शुद्ध है वो उतना ही अधिक श्लोक का आस्वादन कर पाएगा, है कि नहीं? उतना ही अधिक, राइट, क्योंकि उसकी ग्राह्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी, क्योंकि उसका चित्त पवित्र हो रहा है, राइट। तो चित्त पवित्र हो, ये हमारा मेन बिजनेस है। और जल्दी से, तेजी से पवित्र हो, तो वो बुद्धिमानी है कि हम ऐसा कुछ करें जिससे चित्त सबसे तेजी से शुद्ध हो जाए, राइट। और उसके लिए हम सब क्या करते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, हम सभी करते हैं, राइट। बस प्रयास ये कीजिए कि अच्छे से करना है। उतना समय हम दे ही रहे हैं तो क्यों ना सबसे अच्छे तरीके से जप किया जाए। स्पष्ट, सबसे पहली गलती, स्पष्ट उच्चारण नहीं करते। कुछ लोग जल्दीबाजी में करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे राम। नहीं, स्पष्ट करना है। हरे कृष्ण, हरे, एक एक जो अक्षर, एक एक जो शब्द है उसको स्पष्ट उच्चारण करें प्लीज। और एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें प्लीज प्लीज। ठीक है, करेंगे, राइट। स्पष्ट उच्चारण, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। स्पेशली माताएं, उनको सुबह सुबह खाना बनाना होता है तो क्या करते हैं? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, खाने के बाद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे। इस प्रकार से हरे हरे खा जाते हैं, ये नहीं करना है। ठीक है, सो आई होप आप सभी बुद्धिमान हैं तो आप लोग करेंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। पहले हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। आप सही भक्तों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।